हाँ जी, पॉइंट नंबर 361 है जी, 90% ऑफ द एंथ्रेक्स पेशेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। तो एंथ्रेक्स के पेशेंट्स में बेसिकली क्या होता है, स्किन लीजन्स। चलो बैसिलस एंथ्रेक्स की बात हो रही है, एंथ्रेक्स की अगर बात हो रही है तो एंथ्रेक्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का जो एंड वाला एक्स है उसे याद रखना है एक्स ऑक्सा, ऑक्सा। सही है, तो एक्स के लिए ऑक्सा, ऑक्सा ड्रग कौन सी होती है, सिप्रोफ्लॉक्सा। एक्स के लिए ऑक्सा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो इसके 17 वॉल्यूम 2 में एमसीक्यू आया हुआ है। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स। ये ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड है दैट प्रोड्यूस एंथ्रेक्स टॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन। लीथल फैक्टर है डीमा फैक्टर। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है, पल्मनरी एंथ्रेक्स होता है। 90% जो होता है वो क्यूटेनियस होता है, स्किन वाली लीजन्स करवाता है ना। विद द ब्लैक इशिहारे पेनलेस नेक्रोटिक एरिया। फार्मर के साथ ब्लैक लीजन और निज़ाम के साथ हिस्ट्री होगी। जब भी फार्मर के साथ ब्लैक लीजन और निज़ाम होगा तो उसमें क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होगा। पल्मनरी एंथ्रेक्स होता है कंटेमिनेटेड एनिमल्स की वजह से इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर, पल्मनरी हेमरेज, मीडिएस्टिनाइटिस और शॉक के सिम्टम्स में वो प्रोग्रेस कर सकता है। इसे वूल्फॉर्टस डिजीज़ भी कहते हैं। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सही है, उसके बाद आगे जी वही पल्मनरी एंथ्रेक्स में ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रो एग्जामिनेशन ये ब्लैक ऑन निज़ाम, तो ब्लैक रैश है तो वो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होगा। 362 पॉइंट सिनेरियो ऑफ फिशरमैन विद एनीमिया विच पैरासिटिक इन्फेक्शन विल बी टू डाइफलोबोथरम लैटम। फिशरमैन विद एनीमिया, डाइफलोबोथरम लैटम। जब भी फिशरमैन एनीमिया और पैरासाइट पूछेगा तो वो आप इसको लगाओगे। कोलेंजियो कार्सिनोमा, कोलिनर्कस सेनेनेंसिस, कोलिनर्कस सेनेनेंस, कोलेंजियो से कोलिनर्कस सेनेनेंसिस। सही है, इसको जो है ना बिलरी ट्रैक्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन भी कहते हैं। सही है, और ब्लेडर कैंसर जो होता है वो ब्लेडर कैंसर एस से स्क्वेमस, एस से शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, तो वो शिस्टोसोमा हिमाटोबियम करवाता है। उसके बाद आ गया डायबिटिक पेशेंट, डीके, डाइड आई प्रोट्रूजन, स्किन रेडनेस, तो ये क्या होगा, म्यूकर माइकोसिस होगा। म्यूकर जो होता है ये क्या होता है, म्यूकर जो होता है वो ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफे होता है। सेप्टेट हाइफे स्पर्जिलस होता है और कैंडिडा जो होता है वो सूडो कैंडिडा सूडो हाइफे होते हैं। कैनेडियंस और वाइट एंड सूडो, वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें। रिवर ब्लाइंडनेस जो होता है वो कौन सा करता है, ऑनको सर्कस, ऑनको सर्का वल्वलस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रिवर होता है उसमें जो है भूचाल आ रहे होते हैं वल्वलस पानी के। सही है, तो ऑनको सर्का, तो एनक, एनक जो होता है, एनक जो है वो सर के नीचे लगा लेता है एक बूढ़ा आदमी। ऑनको सर्का वल्वलस जब भूचाल आते हैं तो ऑनको सर्का वल्वलस, क्योंकि वो अंधा होता है। सो रिवर ब्लाइंडनेस के लिए ऑनको सर्का वल्वलस। सही हो गया। उसका ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो क्लेमिडिया की वजह से होती है। रेक्टल प्रोलैप्स एक ट्रिक है तो उसके लिए ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा। और पैरासाइट प्लस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लंग वगैरह, तो उसमें क्या होंगे, स्कैरस, स्कैरस इज स्केरी फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये भी लेटेस्ट में आया हुआ है। स्कैरस इज स्केरी फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। स्कैरस जो होता है स्कैरियस जो है वो पैरासाइट प्लस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करवाएगा। जल्दी से एमसीक्यूज कर लेते हैं जी। फिशरमैन विद मैक्रोसिटिक पिक्चर, तो ये क्या होगा जी, डाइफलोबोथरम लैटम, शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, ब्लैडर का कैंसर जी, शिस्टोसोमा अगेन। उसके बाद बिलरी ट्रैक्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, कोलोनर्कस सेनेनेंसिस, हेलमेंथ डिजीज कॉज बाय मस्किटो फ्लेरिएसिस। उसके बाद पर्सन रॉ और कुक मीट खाता है तो ये इन्फेस्टेशन टेपवर्म से होगी। ऑनकोसर का कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आई इन्वॉल्वमेंट एंड स्किन नड्यूल्स। सही है, आई इन्वॉल्वमेंट और स्किन नड्यूल्स होते हैं। उसके बाद अफ्रीकन वुमन कम्स टू यू विद स्वोलन आइज एंड स्किन रैश, तो स्मॉल फ्लेरियल वर्म है तो ये क्या होगा, लुआ लुआ। सही है, अगर फ्लेरियल वर्म इन आए हो, स्वोलन आइज हो तो ये लुआ लुआ। उसके बाद आ गया जी, इन डायबिटिक अल्सरेशन ऑफ फुट अकर्स ड्यू टू न्यूरोपैथी फॉलोड बाय वैस्कुलोपैथी। उसके बाद चाइल्ड हैविंग हैबिट ऑफ ईटिंग मड, वो मिट्टी खाता है। सही है, ही आल्सो कंप्लेन्स ऑफ वर्म्स ऑफ 6 सेंटीमीटर कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, तो स्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स होगा। ट्रांसमिटेड पैरासिट विच इज ट्रांसमिटेड ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन टू कंप्लीट देयर साइकिल, नॉन पैरासिटिक ह्यूमन, तो वो स्कैरिस होता है। डिस्पेप्सिया, एपिगेस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन, परवर्जन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, तो स्टूल एग्जामिनेशन में कौन से एग्स नजर आएंगे, स्कैरिस के आएंगे। उसके बाद आ गया जी, A child presented with complaint of per rectal bleeding on examination, there is rectal prolapse, तो उसके लिए होगा ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा। रेक्टल प्रोलैप्स के लिए होगा ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा। उसके बाद 363 है जी, प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंटेड विद जर्मन मीजल्स एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर मोस्ट लाइकली डेवलप तो कंजेनिटल कैटरेक्ट। सही है, जो रुबेला होता है ना उसको जर्मन मीजल्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल नॉर्मली ओवरऑल क्या होती है, डेफनेस, और मोस्ट कॉमन बिफोर 7 वीक्स जो होती है वो कैटरेक्ट। सही हो गया, तो इसकी जो है ना, बिकॉज द लेंथ ऑफ द एज क्रिटिकल फेज ऑफ डेवलपमेंट एट आर टाइम कॉमनेस्ट कार्डियक नॉर्मली एसोसिएटेड रुबेला इज पीडीए। अच्छा, इसके बारे में ना थोड़ी सी एक बात याद रखनी है कि बिफोर 7 वीक्स, ठीक है, तो पहले जो है वो आंखों का दिल रुबा, रुबेला को दिल रुबा से याद रखना है कि उसके जो प्यार में चपटता है तो पहले उसकी आंखों का मसला होता है, यानी बिफोर 7 वीक्स कैटरेक्ट, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनते, तो आफ्टर 7 वीक्स डेफनेस, ठीक है, तो उसके बाद आप खिलाफ नहीं कोई बात सुनते, तो इस तरह याद रहेगा ये। सही हो गया। उसके बाद आगे, चाइल्ड इज बॉर्न विद कैटरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अफेक्टेड हिज मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रुबेला। हाउ टू प्रिवेंट कंजेनिटल रुबेला, तो एंटी रुबेला वैक्सीन रिप्रोडक्टिव एज में करवाएंगे। रुबेला इन्फेक्शन में मदर यू वांट टू डिसाइड अबॉर्शन, व्हाट विल सपोर्ट योर डिसीजन, तो इसमें बेसिकली जो होता है ना, अलाइजा ऑफ आईजीएम,
पैरासाइट एलाइजा ऑफ IgM विल सपोर्ट, सही है। उसके बाद आ गया जी आइसोटाइप IgM है, कंजेंटल हार्ट एसोसिएशन PDA के साथ होती है, डेफनेस होती है इसकी 5th वीक्स में अगर आ गया तो कंजेंटल कैटरेक्ट होगा। यंग वुमेन इज इन्फेक्टेड विद रूबेला आफ्टर 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो 7 वीक्स के बाद जो है वो कंजेंटल डेफनेस होगी। उसके बाद आ गया जी 364 पॉइंट बेबी विद हंटिंगटन रेट्स क्रेनियल नर्व इंटरस्टिशियल केराटिस डायग्नोसिस का होगा कंजेंटल सिफिलिस, ठीक है। तो आपने टॉर्च निमोनिया याद रखना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स में सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, रूबेला, साइटोमेगाला वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये कंजेनिटल इन्फेक्शंस है। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें पैरासिटिक डिजीज है, टॉक्सोप्लाज्मा ग्वांडी करवाता है, इसमें इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती है, इंट्राक्रेनियल, सही है। टॉक्सो में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, ये बात याद रखनी है। कोरियोरेटिनाइटिस और हाइड्रोकेफलस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। कंजेंटल सिफिलिस में मैग्लोपेपर रैश होगा, हंटिंगटन डिजीज होगी और रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री होगी। उसके बाद कंजेंटल रूबेला के अंदर क्या होता है, PDA के साथ एसोसिएटेड होता है कैटरेक्ट, डेफनेस और मदर जो होता है इन्फेक्टेड विद वायरस दैट कॉजेज जर्मन मीजल्स। साइटोमेगाला में क्या होता है जी, पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। सो पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन जो होती हैं वो साइटोमेगाला में होती हैं, जबकि इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन जो होती हैं वो टॉक्सो में होती हैं, सही हो गया। उसके बाद आ गया जी माइक्रोकेफली है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस बेसिकली क्या करता है, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स कर रहा है, स्किन, आई, ड्राई माउथ इंक्लूडिंग इनकेफेलाइटिस, कैरोटिक कंजक्टिवाइटिस और डिसेमिनेटेड डिजीजेस जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग, लिवर वगैरह CNS इन्फेक्टेड होगा। टॉक्सोप्लाज्मा से पैरासिटिक इन्फेक्शन है, प्रेग्नेंट लेडी हैविंग कैट एज ए पेट, तो उसमें क्या होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा। पेशेंट हैविंग टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, IgM। 2 days बिफोर डेवलप रैश और एक्सट्रीमिटीज, मदर एज इंट्रेटेड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ट्रांसमिटेड बाय वजाइनली क्या होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। 385 है जी 4-year-old by splenectomy done due to ITP, most likely organism that cause infection is to H influenza, basically step pneumonia is greater than H influenza ना, ये जो इन्फेक्शन होता है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, सही है। तो अच्छा, स्टेप निमोनिया इज ग्रेटर देन एच इन्फ्लुएंजा इज ग्रेटर देन नेसेरिया मेनिंजाइटिस, तो पोस्ट स्प्लीनेक्टमी एल्डरली मेल में जो होता है वो स्टेप निमोनिया। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, स्टेप निमोनिया। आफ्टर स्प्लीनेक्टमी वैक्सीनेशन अगेंस्ट विच ऑर्गेनिज्म शुड बी डन, तो स्टेप निमोनिया, स्टेप निमोनिया इज ग्रेटर।